टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड दिख रहा है, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर इसने अपने इस जो 3 बार इस ट्रेंड को फॉलो करके चला, अगर इसने ब्रेक भी किया एक बार में ना, इस तरीके का अगर ऐसे ब्रेक करता है, तो प्लीज़ आप मत जाना इसमें, बिगनर्स फंस जाते हैं। उन्हें यही लगता है कि इस तरीके से ब्रेक कर रहा है तो अपसाइड में जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी ब्रेक जो होता है ऐसे ऐसे फिर इस तरीके से होता है, जो टेक्निकली सही है, ठीक है। ऐसे ब्रेक में आप फंस जाएंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसको आई थिंक सो थोड़ा परफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ जो काफी नीचे है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर मिला है। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म का ट्रेडिंग का, तो आप ये समझ कर चल सकते हैं कि आपका ये सपोर्ट होगा और ये काफ़ी हैवी सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ पर है, मार्केट है यहाँ पर, और अगर आप ये देखते तो ये 9 अप्रैल, यहाँ 19 अप्रैल, ये 19 अप्रैल से मार्केट इस तरीके से ऊपर गया है, ठीक है। अब दिन डाउन ट्रेंड बन रही है। अब यहाँ से एक सपोर्ट कहाँ बन सकता है, यहाँ। इट मीन्स ये जो है, ये सपोर्ट आपको कहाँ देगा, यहाँ पे देगा। तो अब जो डाउन आएगा, एक ये एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा, फिर अप करके ऑप्शन में जा सकता है, ठीक है। ये एक हमारा एक अजम्पशन हो गया, मार्केट को देखकर हमने एक एज्यूम किया हुआ है, अजम्पशन किया हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे प्रेडिक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि मार्केट के बाहर क्या चल रहा है, ठीक है, ग्लोबली न्यूज़, इंडिया में न्यूज़, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है मार्केट। आई होप सारे जो मेरे व्यूवर है, ठीक है, वो सारे बिगनर्स ही होंगे, ठीक है। तो एक सजेशन जो आपको दिमाग में फिट कर लेना है, वो यही है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो आप, अदरवाइज बहुत ही जल्दी वाइप अप होके मार्केट को छोड़ दोगे। अगर मार्केट में बने रहना है तो आपको बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है हमने, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपने जिस प्राइस पे खरीदा है, जब भी खरीदा वहीं से आपके अपोजिट में काम करने लगा आपका चार्ट, जो भी आपने जिसमें लिया हुआ ट्रेड, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है और वहाँ पर कैसे सोचा जाता है कि यार ठीक है, अगर मैं एग्जिट नहीं हो रहा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूँ, एज ए बिगनर बहुत ही तकलीफ होती है स्टॉप लॉस लेने में, नहीं ले पाते लोग, ठीक है। कितना भी कोई बोल लो, कितना भी कोर्स कर लो, लोग नहीं ले पाते। वो एक्सपीरियंस के साथ साथ
समझ में आने लगता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आपने जहाँ पर बाइंग किया हुआ है, सेम डे या नेक्स्ट डे आपको एक बार मौका मिलेगा एग्जिट करने को आपके बाइंग प्राइस पे, वहीं पर आपको निकल जाना है। ये गलतियाँ कभी मत करना। ये आपको दिमाग में रख कर चलना ही है। आपने जहाँ खरीदा वहाँ पर बेचना पड़ेगा। एक मौका मिल चुका है आपको और ये बार बार नहीं मिलेगा, इंडेक्स में तो और नहीं मिलता। ठीक है। उससे क्या होगा कि ठीक है आपने ब्रोकरेज दे दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रोकरेज को ध्यान मत दो आप। आपका पैसे बच गए, कैपिटल बच गए, नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करो आप। तो बाइंग पे निकलना समझदारी होती है अगर आप स्टॉप लॉस पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि कितना भी बोल लूँ, लोग स्टॉप लॉस नहीं लेंगे एज अ बिगनर। वो नहीं चाहते, उन्हें उन्हें एक होप होता है कि नहीं यार, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। हम भी यही सोचते थे सालों पहले, जब हमने अपने अच्छे खासे पैसे गंवाए सीखने में। अभी तो बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं, बहुत वीडियो देखने मिलेंगे जहाँ पर लोग सिखा रहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, जो गलतियाँ किए लोगों से ना हो जाए। ठीक है। हमारे टाइम पे इतने नहीं थे एजुकेशन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। अभी तो काफ़ी सारे लाइव चैनल भी चलते हैं, लाइक मेरी तरह मेरे से अच्छे अच्छे लोग लाइव आकर लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। काम की बात तो ये भी थी, क्योंकि सिर्फ चार्ट पे कैंडल पे बात करके काम नहीं चलेगा। आपको ही मालूम है गाइस, फिर अगेन थोड़ा डेप्थ में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि पूरा गेम साइकोलॉजी का होता है। ठीक है। आप कहाँ खरीद रहे कहाँ बेच रहे ना, वही उस बीच की दूरी में ही पैसा है। या डाउन साइड में जा रहे हैं, अप साइड में जा रहे हैं। तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी बाइंग प्राइस और आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी, उसके बीच का जो भी गैप होगा एज अ बिगनर, वो ज़्यादा बड़ा गैप नहीं रखना है। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं मालूम पड़ता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, ये कैंडल कहाँ पर जाके क्लोज होगी, क्या परफेक्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बट मे भी कितने जन इसको फॉलो ना करे। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपको एक चीज़ जो दिमाग में रख के चलनी है कि ज़्यादा गैप अप लेके मत चलो आप। अगर आपने निफ्टी में 80 पे खरीदा है ना, तो 90 पे आप सेल कर दो। 10 पॉइंट्स इट्स इनफ फॉर एज अ बिगनर। ठीक है। तो 10 पॉइंट बहुत है एक बिगनर के लिए सीखने के लिए। ठीक है। अब क्या हो रहा है मार्केट में, ज़रा हम कैंडल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ना तो एक हैमर लग गया। ठीक है। अप साइड में, उसके बाद ही एक रेड कैंडल अच्छी खासी बन गई। ठीक है, कोई नहीं। कैंडल का नॉलेज रखना भी सही बात है। ठीक है। और एक एक जो कैंडल्स होते हैं ना, मुझे लग रहा है 4-5 कैंडल का अगर आपको नॉलेज हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है। आप देख सकते जाके, लोगों के अलग बहुत सारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक है। कि अगर ऐसा कुछ कैंडल दिखने वाला है, अगर ये बनता है तो उसके बाद क्या होता है, उस कैंडल के हिसाब से उसकी हिस्ट्री देखकर, पास्ट देखकर, एक हमने एक कंप्लीट वो बनाया हुआ है, लाइक कि लाइक 10 साल का पिछला पास्ट देखकर, चार्ट को देखकर कैंडल ये बनने के बाद क्या हो रहा है, वैसे मार्केट में प्रेडिक्ट करके एक टेक्निकल चार्ट और उस कैंडल के ऊपर डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ ये हो सकता है। बट ये भी 100% एक्यूरेसी नहीं है गाइज, याद रखना। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक हैमर बना तो इस साइड का रेड कैंडल बनेगा, इस साइड का ग्रीन कैंडल बनेगा।
जो भी होता है, जो भी यूट्यूब पे भी लोग बताएंगे, वो 100% एक्यूरेसी नहीं होगी कभी भी। और ट्रेडिंग में 100% एक्यूरेसी की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप 70% पे भी हो ना, 70% पे भी, तो आप बस खेल ले जाओगे, अच्छे खासे पैसे बना ले जाओगे। तो आपको 70 से 75% की एक्यूरेसी में रहना है, बहुत हो गया। और स्टार्टिंग के 6 महीने तो आप सोचो ही मत पैसे कमाने को। अगर आप अपने पैसे बचा लिए ना, तो आप मान के चले कि आप बस मार्केट में टिक जाएंगे। तो आप बचाने पे जाओ, ना कि कमाने पे। क्योंकि ये 6 महीने और 1 साल की जर्नी में ना, लोग अपने पैसे बचा ही नहीं पाते। उसे चाहे ओवर ट्रेडिंग कहो या लैक ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज की कमी, मतलब नॉलेज ही नहीं है और मार्केट में आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक बिगनर का माइंडसेट क्या होगा। जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी, उसे क्या लगा होगा? हाँ, अब यहाँ से यार ब्रेक करेगा ऐसा, एक बिगनर यही सोचेगा ना। ठीक है। थोड़ा एक 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस बंदा जैसे ही इस हैमर को देखा होगा ना, तो अपने आप को रोक दिया होगा। और अगर उसने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली होगी चार्ट में, जो ये मैं डाउन ट्रेंड ड्रॉ करके बैठा हूँ, तो कंफर्म अपने आप भाई यहाँ से डाउन आना ही है, अब नहीं जाएगी ऊपर कैंडल। ठीक है। तो रोल किसका आया? एक कैंडल का, और ये जो मैंने डाउन साइड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हो। ठीक है। तो गाइस, बिगर चार्ट का आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग। ठीक है। इसके लिए ये सब ट्रेडिंग भी इस लेवल पे चल रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। देखिए, ये जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से नीचे आते हुए किसका सपोर्ट लेगा? इसका सपोर्ट लेगा। मतलब यहाँ पर एक आप कॉल साइड पे रिस्क ले सकते हैं, और ग्लोबली खराब नहीं है, सब ठीक चल रहा है, निफ्टी में रिलायंस भी ठीक चल रहा है। यहाँ पर रिस्क लेके आप कॉल साइड में बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपका एग्जिट क्या होगा? फर्स्ट एग्जिट ये होगा। और कभी भी लाइक टारगेट है ना, तो उसका 80% पे बाहर निकल जाने का। लाइक आपको मालूम है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक रुकावट मिल सकती है, यहाँ पर रुकेगा, तो आपको उसके पहले ही निकल जाना है। ठीक है। एक समझदार ट्रेडर यही करता है। क्योंकि अगर यहाँ से गिर गया, ठीक है, 80% से रिटर्न आया, आप मालूम है आपके जो आपने वो किया है ना, जीरो हो जाएगा। कैपिटल, आपके पैसे भी जाएंगे, बट आप रिस्क नहीं ले आया था मार्केट में। ठीक है। और एज ए बिगनर जैसे स्टॉप लॉस नहीं लगाते लोग, कंट्रोल ही नहीं होता। ठीक है। और एक होप बनी होती है, भले कैपिटल का 90% जा चुका हो, फिर भी एक होप होती है, नहीं अब यहाँ से छलांग मारेगा, यहाँ से रिवर्स होगा, और मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, और फिर रिकवर होने के बाद मैं और कमा भी लूंगा। ये सब जो अजम, अगर यहाँ काम करता ना, तो 5% लोग पैसे नहीं बनाते। अगर एक डेटा देखेंगे सेबी का, तो जो 23 का डेटा है, वो खुद कह रहा है कि यार ऑलमोस्ट 8% जन पैसे गंवा रहे हैं। ठीक है। मोटा मोटी 90% जन पैसे गंवाते हैं। आप सोचिए, मतलब हर 10 बंदे में से 9 बंदे पैसे गंवा रहे, एक बंदा उस 9 बंदे का पैसा लेकर जा रहा है। इसके लिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ा है, बहुत पैसा है, क्योंकि वो जो बंदा प्रॉफिट कर रहा है, वो 9 जन के पैसे लेकर आ रहा है। अगर आप उस एक में आ गए ना, तो बहुत ही पैसा बना लेंगे 6 महीने 1 साल में। तो वो चीज़ करने के लिए आपको 6 महीना 1 साल देना होगा, सिर्फ सीखने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ ना कि आप खरीदो और आप बेच दो। ठीक है, थोड़े पैसे बना के, डाउन साइड आ रहा है, आपके बाइंग बाइंग प्राइस पे ही एग्जिट लगा दो। ठीक है। एक बार मौका जरूर मिलेगा। अब अगर आप
एक्सपायरी डे और डे बिफोर एक्सपायरी, एक दिन पहले एक्सपायरी के अगर आप ये प्लान कर रहे हो तो ये आपका प्लान फेल हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा। और एज ए बिगनर एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप उस दिन भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी सारे कैपिटल वाइप अप हो जाएंगे। सिंपल बता रहा हूँ, एक दिन पहले आप ओ, उस जो भी जिसमें निफ्टी में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन पहले से आप उससे दूर हो जाना है। ठीक है, लाइक गुरुवार को एक्सपायरी है तो कहने का मतलब ये है कि बुधवार से ही उसमें ट्रेडिंग करना आप छोड़ दो। ठीक है, समझदारी तो यही है। ज़ीरो हीरो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कि यार 10 रुपये चल रहे हैं, 10 रुपये से 100 रुपये जाएगा, सस्ता प्रीमियम मिल गया, चलो खरीद लेते हैं। नहीं होता ऐसा। ठीक है, सस्ता ही महंगा पड़ जाएगा आपको। तो ये जो मैंने कोई गाइस, ठीक है, मैंने खुद के पैसे डुबा के मैंने सीखे हैं, दैट्स इट। और मैं निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ। क्योंकि मुझे थोड़े टाइम चाहिए होते कि अगर मैं फंस भी गया किसी स्टॉक में तो एटलीस्ट मेरे पैसे ना जाए, जहाँ पर मैंने खरीदा वहीं पर से मैं एग्जिट हो जाऊँ। और मैं एग्जिट हो जाता हूँ क्योंकि अब मेरा माइंडसेट उस लेवल पे डेवलप हो चुका है उतने पैसे डुबाने के बाद। तो अगर आपको अपने पैसे कैपिटल बचाने हैं तो ये चीज़ फॉलो करके चलना होगा। और कुछ सीखने लायक नहीं है यार स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आपको जो बोला उसको फॉलो करो आप। सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, इसको ड्रॉ करो, आप देखो कि हो क्या रहा है। अगर आप टाटा पावर में स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, और आप देख लो। और ऐसा ना कि उस टाइम फ्रेम में रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, अगर पिछला रिजल्ट अच्छा आते जा रहा है 1-2 साल से तो ये भी रिजल्ट अच्छा ही होगा। आई होप, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा फंडामेंटली। ठीक है, अब टेक्निकली आप देख लो कि क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लो। अब क्या है ना, वीडियो टिप के लिए देखते हैं यार, टिप से कुछ नहीं होता। ठीक है, सीखने पे ध्यान दो। टिप पे करना है तो फिर आप एक किसी एजेंसी को पकड़ लो जो आप लोगों के पैसे को आपके आपके अकाउंट का हैंडल करेंगे और कुछ पैसे बना के देंगे, और आपके पैसे गवा के भी देंगे। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे के पैसे जब कोई खेलेगा ना तो अपना पैसा समझ के नहीं खेलता है, तो उसे चाहिए कमीशन। ठीक है, तो आपके पैसे से खेलते ही रहेगा, सन जाएगा। आप उससे, वो आपसे मतलब नहीं है उस, क्योंकि उसके पैसे नहीं है ना। एक एक ह्यूमन माइंडसेट बता रहा हूँ कि जब खुद का पैसा होता है तो लोग सोचते हैं दूसरे के पैसे से मुझे खेलना है, अगर मैं खेलूंगा ही नहीं तो मुझे कमीशन कैसे मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो, और लॉस हुआ तो उसका हुआ, सर नेक्स्ट टाइम रिकवर कर देंगे। तो ये सब चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो टिप चाहिए तो वहाँ जाओ आप, यहाँ पर टिप नहीं मिलेगा, यहाँ पर सीखने मिलेगा। और एक जब बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस बंदा अगर आपको सिखा रहा है ना, इस मार्केट में पैसे गवा दिया है, तो आपको बचने का तरीका सिखा देगा, भले कमाने का तरीका ना सिखाए। ठीक है, तो वंस अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप अपने पैसे बचा लिए ना तो कमा तो लेंगे, 6 महीना 1 साल आप टिक जाओ और आप ज़ीरो कमाओ लेकिन ज़ीरो गवाओ। अब आपने 2 लाख रुपए मार्केट में लेकर आए और 1 साल बाद वो 2 लाख रुपए ही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है फिर आपका ट्रेडिंग नॉलेज, अगर वो आपने इस तरीके से आप 1 साल की जर्नी में आपने कुछ भी नहीं गवाया, तो आप मान के चलो 6 महीना 1 साल के बाद आप मार्केट में टिक जाएंगे। और टिकना ही इम्पोर्टेंट है। इट्स लाइक अ टेस्ट क्रिकेट मैच। ठीक है, यहाँ पर T20 जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, T20 से जाएंगे तो बहुत ही जल्दी पैसे वाइप अप खत्म हो जाएंगे और आप टाटा बाय बाय हो जाएंगे मार्केट से।
गाइस मुझे ना आप 10 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट में अगेन आता हूँ, ठीक है? एक अर्जेंट कॉल आ गया है, तो मैं वो कॉल जरा ले लेता हूँ, देन अगेन हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप इस ट्रेंड लाइन को आप समझो, और अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो 10 मिनट आप वेट करो, मैं आता हूँ अगेन। मार्च में लिए आप आए थे ना, फिर सगाई के समय में तभी हुआ था। बस सूट नहीं करता, कॉलेज में करता है।
ठीक है ना, कोई भी पीछे नहीं देखती। न्यूज देखते हो तो मैं क्या पीछे भी देखती बस ऐसे में तो ऐसे लगता है। हाँ, जा रहे हो आने? जा रहा हूँ फिर से, अभी देख बैठूंगा, अभी कैमरा चालू करूंगा, देखूंगा। सॉरी गाइस, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल आ गया था, तो फिर मैं कॉल पे मेरा टाइम चलेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में हम देख लेते हैं अगेन। जैसे कि मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके फिलहाल अभी मार्केट चल रहा है। मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हैं, अब मार्केट जब यहाँ पर आए, ठीक है। अभी ऐसा है, क्या भरोसा ऐसा करके यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ से आप एक कॉल लेंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप एक कहाँ तक आप प्रेडिक्ट करेंगे, करेक्ट। यहीं से आपको रिटर्न आना पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी एक, अगर हम देखेंगे तो आप ठीक ठाक पॉइंट कैच कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्स 100 पॉइंट का गैप इनफ है। 198, नॉट 100, ठीक है। मतलब 150 पॉइंट तो आपको बन ही जाएगा। तो लाइक आज जैसे मंडे है, ठीक है। अभी क्लोज में क्या है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, जो बुधवार को। और हम लोग बैंक निफ्टी में ही हैं, ठीक है। मतलब आज एंड कल, कल तक मैक्स आप जा सकते हैं। डे बिफोर एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले वाला। बट फिर भी कोई नहीं, अगर आप ट्रेड में फंस गए हैं, ट्रेड में एंटर हो गए हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, तो आज या कल के डे में एग्जिट होना ही है आपको।
हम इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं और फिर देखते हैं हो क्या रहा है। गाइस थोड़ी तबीयत डाउन है, इसके लिए मैं थोड़ा स्लो भी कह रहा हूँ और थोड़ा लेजीपना आ रहा है, ठीक है, तो फिर भी मैं लाइव आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ये क्या इंटरनेट भी साथ छोड़ रहा है क्या हमारा? तो गाइस अगेन हम लोग आते हैं, जैसे कि मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? गाइस अगेन हम लोग आते हैं, अगर अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, मार्केट ट्राई कर रहा है, ठीक है, अप साइड में जाने की। यहाँ पर इंडेक्स में क्या हो रहा है, इससे मैंने कर दिया रीसेट, ठीक है, ये जो है
देखते हैं इसे ब्रेक करता है या नहीं। ठीक है, कैंडल तो अच्छी बनी है, एक कैंडल के ऊपर वीक भी बन गई है। वीक मतलब शैडो, जो कैंडल के ऊपर एक लाइन पतली सी डंडी बनती है उसे हम वीक कहते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। ओके ग्रेट, एक हैमर लग चुका है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर एंटर करना सही नहीं होगा क्योंकि एक रिस्क है। ठीक है, तो मैं एक रिस्क नहीं लेने कह सकता एज ए बिगनर, क्योंकि जो आई होप जो देख रहे वीडियो वो बिगनर ही है। सीखने पे ध्यान दो गाइस, सीख लोगे तो पैसे बना लोगे आप यूं। ठीक है, चलिए देखते हैं होता क्या है। ठीक है, इससे ब्रेक करता है या नहीं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका कलर हम ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, गाइस ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है, जो भी कैंडल आप देख पा रहे हैं एक एक कैंडल, ये सारा 1 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन किया है, तो जो भी आपको कैंडल ये जो दिखेंगी वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखेंगी। ठीक है, एक एक मिनट में क्या हुआ है यहाँ पर, ये जब ये कैंडल बनी 10:28 पे, उसके बाद क्या हुआ, 1 मिनट के हैमर लगा है। ठीक है, फिर अगेन रेड फिर ग्रीन। अभी हम किसका वेट कर रहे हैं, इसका। और उसको ब्रेक कैसे करेगा, अगर परफेक्टली ब्रेक करता है तो इस तरीके का अप डाउन अगेन। ठीक है, आपको यहाँ नहीं लेना है, यहाँ नहीं लेना है, यहाँ लेना है। अगर आपने इस रैली को मिस किया कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट बंद नहीं होने वाला, तो घाई करने की जरूरत नहीं है। तो बिगिनर्स नहीं समझ पाते हैं कि नहीं मुझे आज ही ट्रेड करना है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, वेट करता हूँ, यार यहाँ से गए तब तो पैसे गए। तो पेशेंस कहने का मतलब ये है ना कि मैं डरा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं है तो मार्केट में नहीं रह पाओगे आप, कितने भी पैसे हो आप सारे दे दोगे दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बंदा ही आपके पैसे लेकर जा रहा है ना, जिसके पास आपसे अच्छा नॉलेज था वो आपके पैसे लेकर चले गया। तो गाइस जैसे कि मैं बताता हूँ कि 1 आवर का स्टार्ट, अभी मैं स्टार्टिंग में लाइव आऊँगा। 1 आवर हमारे हो गए कंप्लीट। धीरे धीरे मैं इस टाइम फ्रेम को मैं बढ़ाते चले जाऊँगा, जैसे जैसे कुछ रिस्पॉन्स आएंगे तो मैं अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाते चले जाऊँगा, क्योंकि अगर वीडियो लोगों को पसंद आ रहे, लोग देखना है, डिमांड है। तो अभी जैसे सब स्टार्ट है उतने रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा तो जो टाइम फ्रेम है लाइव आने का उससे मैं एक्सटेंड कर दूंगा और ज़्यादा कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में 2 घंटे हो गए, सेकेंड हाफ में 2 घंटे हो गए, ऐसे ऐसे फिर आने लगूंगा मैं। तो चलिए अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ बहुत ही
हाइपोथेटिकल हो जाता है मार्केट में कुछ, तो मैं उस वक्त लाइव आकर मैं अगर मैं आपको कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी तो मार्केट जैसा चल रहा है ठीक है, मैंने बताया अगर इससे वो ब्रेक करता है 49,420 को, और ये अच्छे तरीके से ब्रेक किसे कहा जाता है, परफेक्ट ब्रेक इस तरीके का। आपको ना यहाँ लेना है ना यहाँ लेना, आपको बाय करना है यहाँ पर, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, वेट, अभी कोई स्टॉप लॉस बन नहीं रहा है टेक्निकली, इसे हम वेट करते हैं कहाँ पर, फिर वहां पर हम एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं। अभी तो डायरेक्टली यहाँ ऐसा ब्रेक नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा स्टॉप लॉस। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम कल। अब जैसे मैंने बताया, अगर कुछ होता है अनएक्सपेक्टेड